मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा जाल जिससे बचना जरूरी है। भारत में लगभग 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तबका एक अनदेखे जाल में फंसा हुआ है? घर में चूहे पकड़ने के लिए हम अक्सर ट्रैप लगाते हैं, लेकिन वही इंसान जो जाल बिछाता है उसे खुद यह एहसास नहीं होता कि वह भी एक बड़े ट्रैप का शिकार बन चुका है, जिसे कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां लोग अधिक पैसा कमाने की दौड़ में फंसते चले जाते हैं, लेकिन असल में वे आर्थिक आजादी से दूर होते जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 5 लाख से 30 लाख सालाना कमाने वाले घरों को मिडिल क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, सीकर्स जो सालाना 5 से 15 लाख कमाते हैं, स्ट्राइवर्स जिनकी कमाई 15 से 30 लाख के बीच होती है। मजेदार बात यह है कि हमारे देश की वित्त मंत्री भी खुद को मिडिल क्लास कहती हैं, लेकिन उनकी और आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। 2005 में सिर्फ 23% लोग मिडिल क्लास थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी अगली पीढ़ी अमीर बन पाई? क्या आज का मिडिल क्लास अपने जीवन, नौकरी और सिस्टम से खुश है? हकीकत तो यह है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन मिडिल क्लास की स्थिति जस की तस बनी हुई है। 5 लाख कमाने वाले हों या 30 लाख, जब तक कुछ बड़ी गलतियों को नहीं सुधारा जाता, तब तक अमीर बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। और ये गलतियां आपको मिडिल क्लास से भी नीचे गिरा सकती हैं, बिना आपको इसकी भनक लगे। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग हर मिडिल क्लास व्यक्ति करता है। साथ ही इनसे बचने के 3 बेहतरीन उपाय भी बताऊंगा, ताकि आप इस आर्थिक जाल से बाहर निकल सकें। तो अगर आप भी इस ट्रैप से मुक्त होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चलिए शुरुआत करते हैं मिडिल क्लास की। गलती नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग की लत। दुनिया के मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेव रामसे कहते हैं, हम उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। यह बात मिडिल क्लास पर पूरी तरह लागू होती है। हम दिखावे और सोशल स्टेटस के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, भले ही वह हमारी आर्थिक क्षमता के बाहर हो। मिडिल क्लास सोचता है कि जिंदगी का मजा तो आज में है, लेकिन यह आदत उसे फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर कर देती है। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा जाल जिससे बचना जरूरी है। अक्सर हम घर में चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खुद मिडिल क्लास इंसान भी एक अनदेखे ट्रैप में फंसता जा रहा है? इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें पैसा कमाने की दौड़ में इंसान उलझता चला जाता है, मगर असल में वही पैसा उसे फंसाता रहता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में सालाना 5 लाख से 30 लाख कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सीकर्स जो 5 लाख से 15 लाख के बीच कमाते हैं, स्ट्राइवर्स जो 15 लाख से 30 लाख के बीच कमाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री भी खुद को मिडिल क्लास बताती हैं, लेकिन उनकी और आम मिडिल क्लास की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में मिडिल क्लास की संख्या लगातार बढ़ रही है, मगर उनकी आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। 2005 में जो लोग मिडिल क्लास थे, उनकी अगली पीढ़ी क्या आज अमीर बन पाई? जवाब शायद नहीं। धीरे धीरे गरीबों की संख्या में गिरावट आ रही है, मगर मिडिल क्लास वहीं का वहीं अटका हुआ है। 5 लाख कमाने वाला हो या 30 लाख, अगर वह कुछ खास गलतियां करता रहेगा तो अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि यह गलतियां उसे मिडिल क्लास से गरीब वर्ग की ओर धकेल सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो हर मिडिल क्लास इंसान अनजाने में करता है। साथ ही इनसे बाहर निकलने के 3 अमेजिंग सॉल्यूशंस भी दूंगा, जिससे आप इस ट्रैप से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग, खाओ पियो ऐश करो, डेव रामसे का एक मशहूर कोट है, वी बाय थिंग्स वी कांट अफोर्ड विद मनी, वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। मिडिल क्लास लोगों की यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है। वे दिखावे के चक्कर में उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगे ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट फोन, हाई-फाई पार्टीज और लग्जरी ट्रिप्स उनकी कमाई से ज्यादा खर्च निकाल लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं, तो विजय की कहानी देखिए। विजय की सैलरी 50,000 रुपये महीना थी, लेकिन उसे गाड़ियों का शौक था।
रोज वह एक शोरूम से गुजरता और सोचता कि एक दिन अपनी ड्रीम कार खरीदेगा। जैसे ही उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ी, वह बिना सोचे समझे 8 लाख रुपए की कार ईएमआई पर ले आया। अब हर महीने 18,000 से 20,000 तक कार की ईएमआई मेंटेनेंस और इंश्योरेंस में चला जाता। अचानक कंपनी में डाउनसाइजिंग हुई और विजय की नौकरी चली गई। अब ईएमआई भरने के लिए उसकी सारी बचत खत्म हो गई। कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि जो चीज कभी सपना लग रही थी, वह अब सिर का बोझ बन गई थी। यही ओवर स्पेंडिंग का असली खतरा है। अगर आप औकात से बाहर खर्च करेंगे तो जल्द ही आपको दूसरों से उधार मांगने या कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। गलती 2, हाई लिविंग कॉस्ट का बोझ। आज की दुनिया में रहना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। रेंट, बिजली, राशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल खर्च, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, मगर इनकम उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे सिर्फ स्टेटस के लिए ऐसी जगह घर खरीदते हैं जो उनकी असली जरूरत से कहीं ज्यादा महंगा होता है। मिस्टर और मिसेस गुजराल की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे अपनी 7 साल की बेटी के साथ दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए। उन्होंने तुरंत इसे खरीद लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज, बिजली बिल और अन्य खर्चे मिलाकर उनका आधा वेतन सिर्फ घर में ही चला जाता था। धीरे धीरे यह बोझ बढ़ता गया और उनकी सेविंग्स खत्म होने लगीं। सीख: अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए महंगे घर या गाड़ियां लेंगे तो बाद में इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। सही फाइनेंशियल प्लानिंग किए बिना कोई भी बड़ा खर्च उठाना आपको कर्ज के जाल में धकेल सकता है। यह सोचकर कि भविष्य की चिंता क्यों करनी। लोग महंगे रेस्तरां में जाते हैं, क्लब्स में मस्ती करते हैं, पार्टियों का आनंद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं और घूमने फिरने में पैसे उड़ाते हैं। आखिर यही तो लाइफ है। सही कहा ना? देखो, अच्छा लाइफस्टाइल जीना गलत नहीं है, लेकिन अगर औकात से ज्यादा खर्च करोगे तो मुसीबत तय है। यकीन नहीं आता तो विजय की कहानी सुन लो। विजय हर महीने 30,000 कमाता था और उसे लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक था। हर दिन ऑफिस जाते वक्त शोरूम की खिड़की से अपनी पसंदीदा कार को निहारता और सोचता, एक दिन मैं इसे जरूर खरीदूंगा। समय बीता, उसकी सैलरी बढ़ी और जैसे ही 50,000 महीने की इनकम हुई, उसने बिना देर किए शोरूम से अपनी ड्रीम कार खरीद ली। 8 लाख की इस कार के लिए उसने फाइनेंस करवाया और 5 साल के लोन पर हर महीने 18,000 की ईएमआई चुकाने लगा। समस्या तब शुरू हुई जब अचानक उसकी कंपनी ने डाउनसाइजिंग कर दी और विजय की नौकरी चली गई। शुरुआत में उसने सेविंग्स से काम चलाया, लेकिन धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जिसे कभी सपने की गाड़ी समझा था, वही अब बोझ बन चुकी थी। आखिरकार उसे अपनी कार बेचनी पड़ी, लेकिन तब तक वह बुरी तरह कर्ज में डूब चुका था। दोस्तों, बिना सोचे समझे खर्च करने की यह लत एक धीमे जहर की तरह होती है। अगर इस पर काबू नहीं पाया तो एक समय ऐसा आएगा जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। खर्चीली लाइफस्टाइल आज के दौर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्च, कपड़े, बच्चों की शिक्षा, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। लेकिन एक चीज जो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, वो है हमारी आमदनी। इस स्थिति में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना, अपना खुद का घर, कई बार गलत फैसलों का कारण बन जाता है। मिस्टर और मिसेस गुजराल अपनी 7 साल की बेटी के साथ दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए। उन्होंने सोचा कि ऑफिस के पास ही घर ले लें, जिससे ट्रैवलिंग में समय बर्बाद न हो। कई प्रॉपर्टी देखने के बाद उन्हें 1-2 BH के फ्लैट पसंद आया, जिसकी कीमत थी 60 लाख रुपए। घर देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि तुरंत 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी और 50 लाख का लोन 20 साल के लिए ले लिया। अब अगर ईएमआई कैलकुलेटर देखा जाए तो इस लोन के लिए हर महीने 45,000 की किस्त बनती थी। अच्छी नौकरी होने के कारण उन्हें शुरुआत में यह बोझ नहीं लगा, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब अन्य खर्चे भी जुड़ गए। रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप ड्यूटी, मेंटेनेंस चार्ज और बढ़ते हुए महंगे स्कूल की फीस। देखते ही देखते उनके मासिक खर्चे 60,000 रुपये तक पहुंच गए। अब सोचिए, अगर वे यही अपार्टमेंट किराए पर लेते तो उन्हें केवल 14,000 रुपये महीने देने पड़ते और बाकी 25,000 रुपये अगर वे निवेश कर देते
तो 20 साल बाद उनकी कुल बचत करीब 2,50,00,000 रुपये होती। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला अब उनके लिए सिरदर्द बन चुका था। कुछ लोग कह सकते हैं कि 20 साल बाद यह घर उनका हो जाएगा, लेकिन तब तक वे इस घर को बेच नहीं सकते और अगले 2 दशकों तक हर महीने 45,000 रुपये चुकाने होंगे। इसलिए यदि आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में जा रहा है तो प्रॉपर्टी खरीदना समझदारी नहीं है। बेहतर होगा कि पहले सेविंग्स और इनकम को बढ़ाएं ताकि लोन का बोझ कम से कम पड़े। गलती नंबर 3, नौकरी की अनिश्चितता। मिडिल क्लास परिवारों में शिक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या अच्छी पढ़ाई से गारंटीड जॉब मिलती है? जवाब है नहीं। एक मिडिल क्लास इंसान की नौकरी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। लेकिन क्या यह जॉब स्थायी होती है? क्या हर ग्रेजुएट को उसकी पसंद की नौकरी मिल पाती है? असल में भारत में हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं। छोटे शहरों में तो नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। यही वजह है कि हर साल 10 से 15 लाख युवा सरकारी एग्जाम्स देते हैं। लेकिन सिलेक्शन रेट कितना होता है? मुश्किल से 0.5% से 1%, यानी हर 1,000 में से सिर्फ 5 से 10 लोग सफल होते हैं। सरकारी नौकरी न मिले तो प्राइवेट जॉब ही आखिरी रास्ता बचता है। लेकिन यहां भी स्थिति खराब है। कम वेतन, ज्यादा वर्कलोड और जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं। यही कारण है कि कई लोग मजबूरी में जॉब करते हैं और मानसिक तनाव में जीते हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। नई स्किल्स सीखें जिससे भविष्य में नौकरी बदलने की जरूरत पड़े तो आसानी हो। साइड इनकम के ऑप्शंस पर काम करें ताकि आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। बेवजह के खर्चे करने से बचें। विजय की तरह दिखावे के चक्कर में खुद को कर्ज में मत डालें। अपनी आमदनी से ज्यादा महंगा घर खरीदने से पहले सोचें। हो सकता है कि किराए पर रहना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो। नौकरी के भरोसे न बैठें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें और बैकअप इनकम के रास्ते खोलें। अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा जा सकता है और जिंदगी ज्यादा आसान और खुशहाल बन सकती है। यह आंकड़ा बताता है कि केवल 0.11% लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं और इसी चक्कर में लोग सालों साल तैयारी में बिता देते हैं। अंत में अधिकतर को 10 से 12,000 की साधारण नौकरी से संतोष करना पड़ता है। ऐसी ही कहानी है राकेश कुमार की, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए 10 साल तैयारी की, लेकिन आखिरकार हार मानकर प्राइवेट नौकरी करने का फैसला लिया। जब 28 साल की उम्र में उन्होंने काम की तलाश शुरू की तो उनके पास न तो कोई खास स्किल थी और न ही कोई मजबूत डिग्री। इसलिए उन्हें 15,000 रुपये महीने की जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी से ही संतोष करना पड़ा। इसलिए सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि जॉब के साथ साथ कोई स्किल डेवलप करो। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन बिजनेस जैसी चीजें सीखना फायदेमंद हो सकता है। गलती नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे ठीक से पैसे कमा भी लें तो भी अमीर बनने की रेस में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होती। स्कूल, कॉलेज और समाज में हमें बस यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज कैसे करें यह कोई नहीं बताता। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी आमदनी का ट्रैक नहीं रख पाते और खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन्हें लोन लेना ही आसान रास्ता लगता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब इस चार्ट को देखिए। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 15,000 रुपये की SIP करे और उसे 12% का रिटर्न मिले, साथ ही हर साल 10% बढ़ोतरी करता जाए, तो उसकी कुल वेल्थ 5 साल में 24,61,000, 10 साल में 84,34,035, 20 साल में 4,97,000 और 30 साल में 22.85 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इससे साफ होता है कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना जरूरी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है।
आप डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। गलती नंबर 5, नशे और गलत आदतों की लत। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल का संतोष कुल 4.4 लाख रुपए ऑनलाइन बेटिंग एप्स में गंवा चुका है। वो पैसा जो उसके पिता ने उसकी ट्यूशन फीस के लिए दिया था। क्योंकि संतोष अभी पढ़ाई कर रहा था और उसकी कोई कमाई नहीं थी, परेशान होकर उसने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने उसे पैसे कमाने का यह शॉर्टकट बताया, लेकिन नतीजा हुआ सिर्फ भारी नुकसान। भारत में करीब 18 करोड़ लोग बेटिंग और इस तरह के शॉर्टकट्स के जाल में फंस चुके हैं, जिनमें 70 से 80% लोग मिडिल क्लास से आते हैं। धीरे धीरे यह लत बढ़ती जा रही है। अब चूंकि क्रिकेट लीग शुरू हो चुकी है, तो हर शाम 7 बजे लाखों लोग अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं। अगर कोई बेटिंग नहीं करता तो सिगरेट, शराब, पार्टी जैसी आदतों में पैसा उड़ा देता है। औसतन एक मिडिल क्लास व्यक्ति महीने का 15,000 से 2 लाख रुपए सिर्फ इन खर्चों में उड़ा देता है। हमें इन आदतों को छोड़कर सही निवेश और बचत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच को समाज की बेड़ियों में कैद कर दिया गया है, जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यह बात तो तय है कि अमीर इंसान जानता है कि उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा कोई बाधा नहीं है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों पर ही केंद्रित रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच फंसा होता है मिडिल क्लास, जिसकी इच्छाएं तो बड़ी होती हैं मगर संसाधन सीमित। बावजूद इसके वह समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यही कारण है कि भले ही उसकी जेब खाली हो, लेकिन वह दूसरों के साथ मुकाबला करने की होड़ में खुद को झोंक देता है। अगर पड़ोसी ने नई कार खरीदी तो वह भी कार लेने की सोचता है। अगर किसी दोस्त ने लेटेस्ट स्मार्टफोन लिया तो वह उससे महंगा मॉडल लेने की फिराक में रहता है। गुप्ता जी के बेटे का एडमिशन महंगे स्कूल में हुआ तो उसका भी बच्चा वहीं पढ़ेगा, चाहे इसके लिए जेब पर कितना भी बोझ क्यों ना पड़े। धीरे धीरे यही सोच मिडिल क्लास की कमर तोड़ देती है, और जब तक उसे एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। गलतियां जैसे ओवर स्पेंडिंग, होम लोन, कार लोन, अस्थिर नौकरी और आदतों की लत लगने से उसकी वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इन गलतियों से बचने के लिए क्या किया जाए। पहला समाधान, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। आज के दौर में केवल एक कमाने का जरिया काफी नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब के पीछे भागते हैं। असलियत यह है कि मौजूदा हालात को देखते हुए हमें अलग अलग तरीकों से कमाई के मौके तलाशने होंगे। आप नई स्किल सीखकर बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कई ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपको कम लागत में सही दिशा दिखा सकते हैं। लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एसेट्स बिल्ड करना और समझदारी से निवेश करना भी जरूरी है। इसके अलावा यदि घर के अधिक सदस्य कमाने लगें तो वित्तीय दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। आज डिजिटल युग में ऐसे कई मौके उपलब्ध हैं जहां कुछ घंटे काम करके भी अच्छी कमाई की जा सकती है। दूसरा समाधान, अनावश्यक खर्चों से बचें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है बिना सोचे समझे खरीदारी करना। यह समस्या सोशल मीडिया और विज्ञापनों के कारण और भी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए आप 3 मुख्य नियम अपना सकते हैं। 24 घंटे का नियम, कोई भी चीज खरीदने से पहले कम से कम 24 घंटे रुकें और फिर सोचें कि क्या यह वाकई जरूरत की चीज है या महज इच्छा। 48 घंटे का नियम, बड़ी खरीदारी करने से पहले 2 दिन का समय लें ताकि भावनाओं में बहकर गलत फैसला न करें। 2x नियम, अगर आप कोई महंगा सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले देखें कि आपके खाते में उसकी 2 गुनी रकम मौजूद है या नहीं। अगर नहीं तो उसे खरीदने से बचें। यदि इनमें से कोई भी नियम अपनाया जाए तो आर्थिक निर्णय लेने में बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। तीसरा समाधान, अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर नजर रखें। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके रिव्यू चेक करने और कीमत की तुलना करने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन जब बात अपने वित्तीय स्थिति को ट्रैक करने की आती है तो 30 मिनट निकालने का भी मन नहीं करता। यही आदत आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। खर्चों को ट्रैक करना बेहद जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि पैसा कहां जा रहा है, सिर्फ खर्चों में या फिर बचत और निवेश में भी। इस समस्या का हल निकालने के लिए आप 3 अलग अलग बैंक खाते खोल सकते हैं, एक खर्चों के लिए, दूसरा बचत के लिए
और तीसरा निवेश के लिए। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से अपने वित्तीय हालात को सुधार सकते हैं और मिडिल क्लास की आम परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। एक अकाउंट खर्चों के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा निवेश के लिए रखने से आपको यह आसानी से समझ आ जाएगा कि हर महीने आपकी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च हो रहा है, कितना बचाया जा रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। इससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सही तरह से मॉनिटर कर सकते हैं और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 जरूरी उपाय जिनका सही तरीके से पालन करने पर आप मिडिल क्लास के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।